कागज पर झूठो बदनाम है चिराग पासवान भाजपा, असली डैमेज तो मेरा वोट उपेंद्र कुशवाहा काट रहे हैं। ये परिवार है और इनको तोड़ पाना संभव नहीं। ललन सिंह परिवार में, ललन सिंह कैसे परिवार हो जाएंगे, अशोक चौधरी कैसे परिवार हो जाएंगे, लव कुश में ये लोग कहाँ आता है, वहाँ सीतामढ़ी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में अकेला कुशवाहा बच गए हैं तो हमरे न मिलेगा। अब भुला रहे हैं कि इनसे बड़का बड़का मुंह वाला कुशवाहा अगल बगल घूम रहा है कि लवकुश के इतर बनाकर ये भूमिहार को झूठा मूठ के शहीद किया जा रहा है। कोई फायदा नहीं है। ये पार्टी जिन संघर्षों पे और जिन आदर्शों पर बनी थी उससे अलग नहीं हट सकती है। कब तक नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह जाएंगे मुख्यमंत्री रहते हुए, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और ये दर्शक भी जानते हैं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। देखिए, आज फिर हम एक नए विषय को लेकर आपके सामने आ चुके हैं। पंचनामा एक ऐसा पॉलिटिकल शो जिसमें हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़ और डॉक्टर साहब स्ट्रेचर पर लिटाकर पूरी तरह से इलाज करते हैं। देखिए, टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज किस विषय पर हम पंचनामा करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ी भूमिका। नीतीश कुमार के मुंहबोले भाई, नीतीश कुमार के छत्रछाया में एक साथ राजनीति करने वाले, जो उनके सबसे करीबी एक समय माने जाते थे, उपेंद्र कुशवाहा के इर्द गिर्द आज का पंचनामा हमारा होने वाला है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, आखिर उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों? जो टाइटल आज हमारे संपादक ने आपको दिया है, अपनी पार्टी आरएलएम छोड़ नीतीश के सिंबल पर लड़ेंगे कुशवाहा, सुलह होते नीतीश के अगले वारिस फिक्स। सारे जो मामले हैं वो आपको हमारे डॉक्टर साहब समझाएंगे। लेकिन इसके पहले एक बड़ी जो बात है उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, जो चर्चा चलती है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के बहुत करीबी माने जाते थे और एक समय उनके साथ में थे, लेकिन जब जब वो नीतीश से अलग होते हैं बिहार की जनता उनसे नागवार हो जाती है, उनसे गुस्से में हो जाती है, तमाम तरह के कमेंट आने लगते हैं। उन्होंने उनसे अलग होते ही आपने देखा कि कई बार उनसे अलग हुए, कई बार उनके साथ गए। अभी जो ताजा मामले जो आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम की पार्टी उन्होंने बनाई, लेकिन हमारे संपादक ने पहले ही बता दिया था कि राष्ट्रीय लोक जनता दल के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा या उपेंद्र कुशवाहा के कोई भी लोग, और हुआ भी वही। उनकी पार्टी उस नाम से रजिस्टर्ड नहीं होती है। हालांकि एक अच्छी खबर उनके लिए यह है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम से उनका एक जो नया राजनीतिक दल है वो रजिस्टर्ड हो गई है। अब चर्चा तो चल रही है कि वो उसी पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन होता है क्या? आखिर क्यों हमारे संपादक कह रहे हैं कि वो जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और वारिस हो सकते हैं? क्योंकि जदयू में तो काफी दिग्गज नेता है। सीधे अपने डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सर, जदयू में तो इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, ललन सिंह हैं, अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, विजेंद्र यादव हैं, तमाम बड़े नेता हैं, फिर उपेंद्र कुशवाहा के हुए आपने वारिस क्यों कहा? सबको देखा बारी बारी, अंत में आई भाई की बारी। अच्छा, भाई ना जी, आपने कहा मुंह बोला भाई, राजनीतिक भाई नहीं है वो जी। वो नीतीश कुमार के हमकदम थे, नीतीश कुमार के साथ राजनीति की, लेकिन कई बार बेपटरी नीतीश कुमार की राजनीति से उनकी राजनीति हो गई जी। ये साबित करती है कि नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक पटरी तो खाना संभव नहीं है उनका। अच्छा, उनकी शैली अलग है, इनकी शैली अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, इनकी विचारधारा अलग है। हाँ, बार बार फिर एक क्यों हुए जी? क्योंकि निश्चित तौर पर एक आत्मीयता दोनों के बीच में है। उपेंद्र कुशवाहा एकमात्र ऐसे नेता है जो नीतीश कुमार से अलग हटकर भी नीतीश के खिलाफ पूरी तरह से क्रिटिकल नहीं होते हैं जी। अब लिस्ट लंबी है। प्रशांत किशोर ने तो मर्यादा ही तय कर दी है। एक समय उत्तराधिकारी थे जी। आरसीपी सिंह ने क्या नहीं कहा जी, जी, जी। ललन सिंह के साथ भी लगभग कुछ नीच हुई, लेकिन एकमात्र उपेंद्र कुशवाहा ऐसे व्यक्ति हैं जो कई बार खबर आई कि वीडियो कॉल पर कुशल क्षेम भी नीतीश कुमार का लिया अलग होने के बावजूद, और कई बार खून देने की बात भी कही। अब ये क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता ये कहलाता है कि ये लवकुश का रिश्ता है। अच्छा, ये राम के वंशजों का रिश्ता है। अच्छा, ये भाई भाई का रिश्ता है। ये बेटी रोटी का रिश्ता है। अच्छा, जो स्थापित एक जमाने में लवकुश समागम के माध्यम से किया गया था। फिर कुर्मी चेतना रैली हुई जी। फिर कुशवाहा की बड़ी रैली हुई, फिर समता पार्टी आई, फिर समता पार्टी में सतीश, नीतीश, उपेंद्र कुशवाहा, फलाना ढिमकाना, बहुत बड़े बड़े नाम थे जी। फिर जॉर्ज काल आया, उसमें हमने देखा कि कैसे
नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा धीरे धीरे अलग होने लगे। फिर आपने देखा कि जब नीतीश कुमार की पार्टी आई औचित्य में, तो नीतीश कुमार के साथ वो खड़े नजर आए, लेकिन फिर विवाद हुआ और नीतीश कुमार से अलग हट गए और कुछ सांसदों को भी ले गए, विधायकों को भी ले गए, पार्टी भी नहीं बनाई आरएसएसपी, लेकिन आरएलएसपी बनाकर भी कभी सहज नहीं रहे। मेहनत खूब की, रिजल्ट्स भी अच्छे ले आए, केंद्र में मंत्री तक बन गए, लेकिन वहां भी असहजता के कारण छोड़ दिया, उसे त्याग दिया। तो ये दरअसल क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा में भाइयों की तरह टन होता रहता है। जैसे दो भाइयों में मतलब भिन्नता हो सकती है। हमको लाल गाड़ी खरीदना है, वो कहेगा काला खरीदेंगे। बिल्कुल। हमको लाल बैट चाहिए, वो कहेगा काला बैट चाहिए। ये यही होता है और कुछ नहीं होता है। दोनों के बीच में कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है। मतभेद तो परिस्थितिजनक बनाया जाता है। जब नीतीश कुमार के खिलाफ 2020 में चुनाव लड़ने गए उपेंद्र कुशवाहा तीसरा मोर्चा बनाकर, और तेजस्वी के खिलाफ भी, मतलब एक दोनों गठबंधनों के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाए, तो उपेंद्र कुशवाहा ने 3-4% वोट बैंक काटा। अच्छा, ये नीतीश का वोट बैंक था। अच्छा, लवकुश में सेंधमारी की, हर बूथ पर वोट काटा। अच्छा, और ये रिपोर्ट जब पहुंचाएगा वशिष्ठ नारायण के द्वारा नीतीश कुमार के पास, तो नीतीश कुमार को सच में तिमिलाहट हुई कि हमको कागज पर झूठो बदनाम है चिराग पासवान भाजपा, असली डैमेज तो मेरा वोट उपेंद्र कुशवाहा काट रहे हैं। और उसके बाद ही शुरू हो गई वो परिपाटी जिसको मैंने ही ऑर्केस्ट्रेट किया था और बताया था दर्शकों को। तब भी कहा गया कि नमन मिश्रा अपने औकात से ज्यादा मत उड़िए, उपेंद्र कुशवाहा नहीं जा रहे हैं जदयू में। मैंने कहा जा नहीं रहे हैं, पटियो विलीन कर देंगे उसमें। और अंतिम समय तक मेरी बात को उपेंद्र कुशवाहा ने काटा था। आपको याद होगा, वो सब रिकॉर्ड पर है, पंचनामा में लिखा हुआ कहीं। बिल्कुल सर, मैंने कहा था कि ये विलय करेंगे, लाल कागज पर लिखाया था दोनों का नाम कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार, डिफरेंसेस आर सॉर्टेड। वशिष्ठ नारायण ने कहा कि आप भी साइन कीजिए, आप भी साइन कीजिए, अब कभी अलग नहीं होंगे। और फिर दोनों 2020 के चुनाव के बाद एक हुए, उनको संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया गया। खबर ये भी थी कि बिहार में उनको अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही थी। फिर नीतीश कुमार ने तय किया कि नहीं, इनको एमएलसी बनाया जाए, एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की जिम्मेदारी दी जाए। उसमें लगे भी वो, कई जगह नारे लग गए कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार जैसा हो। वही उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाते सबसे पहले, जब इंडिया गठबंधन नहीं था, जो ललन सिंह नहीं थे अध्यक्ष, तब की बात हो रहा है। एकाएक आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन गए अपने मर्जी से। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह दोनों नाराज हुए कि भाई नंबर 1 नंबर 2 हम हैं, दोनों हैं। ये आरसीपी सिंह कैसे कर लिया अपने से फैसला, और दोनों ने मुलाकात की। अच्छा, और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा अपना लाइन पर चले गए और ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात उपेंद्र कुशवाहा को चल रही थी। अच्छा, कि संसदीय दल का अध्यक्ष बनाकर इनको टेस्ट किया गया है, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरे से बना दिया जाएगा। क्यों बाहर से आए तो क्यों? जी बिल्कुल, ये तो कार्यकर्ता भी सवाल पूछेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे। अच्छा। एक व्यक्ति 2 पद नहीं रख सकता इस पार्टी में, और ये पार्टी अगर लवकुश समीकरण से अलग अगर अध्यक्ष बनाएगी तो वही होगा जो हुआ है ललन सिंह के बनाने के बाद। याद है, नमन मिश्रा ने ये भी कहा था पंचनामा में कि लवकुश के इतर बनाकर ये भूमिहार को झूठा मूठ के शहीद किया जा रहा है, कोई फायदा नहीं है। ये पार्टी जिन संघर्षों पर और जिन आदर्शों पर बनी थी उससे अलग नहीं हट सकती है, और लवकुश समीकरण के आधार पर ही इसका अध्यक्ष होगा। नीतीश ने इसके अलावा कई लोगों को बनाने की कोशिश की कालांतर में, कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाए, कोई अब तक कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, किसी को ताकत नहीं मिली। आरसीपी सिंह के बाद सीधा ललन सिंह को बनाना पड़ा, और वो इसलिए क्योंकि आरसीपी सिंह ने खुद से एक बड़ा फैसला कर लिया था, मतलब तथाकथित वो विवादित बयान है, उसमें हम नहीं चलेंगे। तो हुआ क्या, तो भाई कहीं ना कहीं ललन सिंह अध्यक्ष बने, उपेंद्र कुशवाहा की वो संभावना तो समाप्त हो गई अध्यक्ष बनने की। उपेंद्र कुशवाहा अब सोचने लगे कि भाई अब और क्या हो सकता है, साइड अपने बिहार में सरकार में मंत्री बन जाते हैं तो ताकत बढ़ेगी। जहां जहां उपेंद्र कुशवाहा गए वहां वहां उनका विरोध होने लगा जदयू में। खबर आई कि माने ललन सिंह का हो उसमें हाथ, या जिसका भी हाथ हो, खबर आई कि कोई ललन सिंह कोई मतलब उपेंद्र कुशवाहा को उनके कार्यक्रमों में भीड़ जुटने से मना कर रहा है। अच्छा, अब चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भी उसी जाति से आते हैं जी, उमेश कुशवाहा जी। तो उमेश कुशवाहा का भी कहा था कि ट्यूनिंग नहीं बैठ रहा था उपेंद्र कुशवाहा से। उमेश कुशवाहा सोचते थे कि बाहर से आके हमारे यहाँ डिक्टेट कर रहे हैं, तो कोई भी आदेश जाता था उपेंद्र कुशवाहा का तो उसको प्रदेश अध्यक्ष अपने हाथ चाप देते थे। अच्छा, ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये आरोप लगता था। जी जी जी, पूरा हम ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, जो सब कुछ हुआ हम एकदम क्रोनोलॉजिकली बता रहे हैं। जी 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 सर। और अंततः उपेंद्र कुशवाहा मांगे अपने लिए कि भाई हमको डिप्टी सीएम या
मंत्री का पद दीजिए, तब ना हम जनता हमको इज्जत देगी, दर्शक हमको जदयू इज्जत नहीं दे रहा कार्यकर्ता। एक जगह ढेलो चला दिया, एक जगह काली फेंक दिया, क्या करें। तो इसी का रास्ता निकालने के लिए उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के पास गए। नीतीश कुमार ने कहा कि जब आपने बात हुई थी तो एमएलसी मांगा था, इसका तो कुछ कहा नहीं था आपने, आपको हम आवास भी दे दिए, अब क्या दें। संगठन में अपने लोगों को घुसाने की बात जब उपेंद्र कुशवाहा ने की, नहीं लोग उनका नाम कई लोगों का काट दिया गया। अच्छा, जिसके बाद और विवाद बढ़ा। किन किन लोगों का? अब छोड़िए नाम, अब सबको दर्शकों को पता है, सब पंचनामा बोला हुआ है भाई मेरे भाई। जी। कुछ भी अगर इधर से उधर हो गया हो जी तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। अच्छा, और मैंने कहा था, जी, हम बाबा दोनों बैठे हुए थे और हमने कह दिया अब उपेंद्र कुशवाहा विक्रम बेताल की तरह छू होंगे। पार्टी आरएलएसपी फिर से रिवाइव करने की तैयारी शुरू हो गई और भारत लाइव पहला चैनल है जिसने दावे के साथ कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा अब फरार होंगे फिर से। तब भी उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। और अंततः जब भागने की बात हुई तो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कभी खुद को देखते हैं, कभी तेरे कूचे को देखते हैं। तो ललन सिंह के बारे में भी सर आपने बोला था कि इस्तीफा देंगे वो, अब तो मान लीजिए तो सबसे पहली बार तो आप ही ने बताया था। अच्छा ठीक है, क्रेडिट उसमें बहुत नहीं लेना है जी। एक पंख वाला कबूतर भी उड़ रहा है बहुत सारा बात नहीं बनना है। अब एक पंख से इज्जत बचेगी, एक पंख से उड़िएगा, दोनों काम तो करना है। तो सर आप जैसे बोल रहे हैं सर कि कार्यकर्ताओं में वो उत्साह नहीं था या इज्जत नहीं दे पा रहे थे या उमेश कुशवाहा विरोध कई जगह हो गया, कई जगह कार्यक्रम में लोग नहीं पहुंचे। तो सर अब तो वारिस बनाने की बात कर रहे हैं, वारिस बनाएंगे तो फिर कैसे ये लोग मानेंगे और वो मैनेज कैसे करेंगे इतनी बड़ी पार्टी को? जान लीजिए उसके बाद फिर वो जब वहां से भागे नीतीश कुमार के पास से उपेंद्र कुशवाहा, तो भागने के बाद पहले आरएलएसपी को रिवाइव करने की कोशिश की गई, टेक्निकली वो नहीं हो पाया। फिर आरएलजेडी पार्टी बनाई गई, नीतीश कुमार की पार्टी से कई लोगों को तोड़कर भी बुलाया गया, कई लोग इधर उधर से भी टूट कर आए, कई इनके लोग चले गए उपेंद्र कुशवाहा के जदयू में वहीं रह गए, जैसे धीरज कुशवाहा रह गए। रामेश्वर महतो के बारे में भ्रम फैला दिया गया। रामेश्वर महतो, वशिष्ठ नारायण और कई लोग प्रयास करते रहे कि ये दोनों अलग ना हो, नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि दोनों नेचुरल एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है दोनों का, तो अलग ना हो फिर। और वो प्रयास करने में जो जो लोग शामिल थे सब लोग शहीद हो गए, सब लोग शहीद हो गए। रामेश्वर महतो कभी कह दिया गया तो आरएलएसपी ज्वाइन करने जा रहा है, आरएलजेडी जा रहे हैं, उनके साथ खिलाफ भी उमेश कुशवाहा को मौका मिल गया। उमेश कुशवाहा ने केस बना दिया कि अरे सब कुशवाहा हट जाएगा तब ना हमारा दिन आएगा है। और अब तो रामेश्वर महतो का एमएलसी का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, वहाँ सीतामढ़ी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में अकेला कुशवाहा बच गए हैं तो हमरे न मिलेगा। अब भुला रहे हैं कि इनसे बड़का बड़का मुंह वाला कुशवाहा अगल बगल घूम रहा है। उधर धीरज कुशवाहा, उधर संतोष कुशवाहा, एक से एक लोग घूम रहे हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा कि एक ही कुशवाहा के थाली में सारा बैगन गिरेगा, सबके बैगन में थाली में जाएगा। और यही कहीं ना कहीं ये पेच फंसता है। खैर नीतीश कुमार का फैसला, उसमें हम क्यों जाएंगे। और रामेश्वर महतो वाला मामला अलग ही है, वो नीतीश के बड़ी पसंदीदा लोगों में से है। अब क्या नीतीश कुमार सोचते हैं उनको लेकर, वो उनका फैसला है। उपेंद्र कुशवाहा का क्या हुआ, ये सबसे बड़ा देखिए। उपेंद्र कुशवाहा का आखिरी बयान जब पार्टी से जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमको बहुत चिंता अपने भाई नीतीश कुमार जी के लिए है, बड़े भैया के लिए। राजद उनके साथ ठीक नहीं कर रही है और कुछ लोग इस पार्टी में है जो उनको सही राय मशवरा नहीं दे रहे हैं, गलत उनके साथ हो रहा है। देखिए ललन सिंह से सीधी लड़ाई कभी भी उपेंद्र कुशवाहा ने नहीं लड़ी, लेकिन ये तय था कि ललन सिंह से बहुत इत्तेफाक वो रखते नहीं है। दोस्ती अच्छी थी लेकिन एकाएक वो धीरे धीरे डाउन स्लाइड पर चली गई। वैसे आरसीपी सिंह के साथ वही मामला था ललन सिंह का। धीरे धीरे नीतीश कुमार को एहसास होने लगा कि जो जो बोल कर गए हैं उपेंद्र कुशवाहा तस तस होत, वैसे ही सब हो रहा है। और राजद से रिश्ता टूटा, ललन सिंह को हटाया गया, सब वही क्रोनोलॉजी में हुआ जो उपेंद्र कुशवाहा कह के गए थे कि इनको हटाना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, राजद बदनाम कर देगी, आप परेशान हो जाइएगा। वही हुआ। और तेजस्वी से नजदीकी के बारे में भी उपेंद्र कुशवाहा ने ही बताया था। ललन सिंह और तेजस्वी के जो रिश्ते थे उपेंद्र कुशवाहा ने इन्होंने एक्सपोज किया। और अब जान लीजिए कि 3 बार बात किए हैं नीतीश कुमार से। अच्छा। और उन्होंने कहा है कि आप देखिए भैया खेला हो रहा है, दूसरे पार्टी अच्छा लग नहीं रहा, हम जहाँ हैं वहाँ ठीक है, दूसरे पार्टी में रहते हुए हैं, हम एनडीए में हैं, बहुत सुरक्षित है, खुश है, हम मोदी जी के साथ हैं, लेकिन आपको देखना तो ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा। और आने का भी प्रेडिक्शन उन्होंने किया कि आ रहे हैं अब। अच्छा। अब देर दिन नहीं है, अब आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये भी कहा कि कागज पर लिखवा कर लीजिएगा मोदी जी, अब इनका भरोसा नहीं है। लेकिन देखिए सब कुछ अपने जगह पर है। जब लड़ाई होती है तो
भाई भाई के ऊपर बहुत सारा आरोप लगा देता है कि अरे ये तो बाबूजी के खाने नहीं देता है, ये तो माई के मैंने कपड़े नहीं खरीदता है, ये सब बहुत सारी बात बोले थे, लेकिन इसका कोई मतलब होता नहीं। सभी जानते हैं कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता किसी के लिए, और नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा परिवार है। अच्छा, ये बात जान लीजिए आप। इतना कहानी सुनाने का कहानी मतलब ये था जी कि ये परिवार है और इनको तोड़ पाना संभव नहीं। ललन सिंह परिवार में, अरे ललन सिंह कैसे परिवार हो जाएंगे, अशोक चौधरी कैसे परिवार हो जाएंगे, लोग उसमें ये लोग कहाँ आता है, ये लोग कहाँ आता है लोग उसमें, आप हम कहाँ आते हैं लोग उसमें, बिल्कुल नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास अब एक ही रास्ता था अपनी पार्टी को बचाने का और अपने भाजपा के साथ वापस जाकर अपनी साख बचाए रखने का, कि वो ललन सिंह की कुर्बानी दें। बिल्कुल। जैसे ही ललन सिंह की कुर्बानी दी गई, मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ, समझ लीजिए दर्शकों, वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा का एंटीना खड़ा हो गया जी। वाह, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब कौन जी। अरे अब कौन, अब क्या नेचुरली कोई बचा क्या संघर्ष का साथी? अब तो सब बाहर वाला ना है, संजय झा हो, अशोक चौधरी हो, फलाना हो, एसी बीसी डीसी सब जी। तो ये लोगों के सामने मेरी कद तो हमेशा ऊंची रहेगा जी, मैं हमेशा ऊंचा रहूंगा। और फिर इनका दोस्ती शुरू हो गया था। अच्छा, गए थे मिलने, सरकार में नीतीश की वापसी हुई, भाजपा ने सरकार बनाई, नीतीश कुमार से मिले, तब से चले गए उपेंद्र कुशवाहा, ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे थे, तब से जाके मिले सबसे पहले। और सर वीडियो कॉल पे जो बात भी हुआ था जी। और तब कहीं ना कहीं ये रास्ता बना है। और एक बात जान लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा के वहां जाने का सबसे बड़ा मकसद ये था, भाजपा भी ये चाहती है, अच्छा, पर्दे के पीछे भाजपा भी ये चाहती है कि नीतीश पर हर पैतरा लगा के नीतीश पर फेल हो गई भाजपा, तो अब नीतीश पर भाजपा ये पैतरा लगाना चाहती है कि क्यों ना एक ऐसे व्यक्ति को जदयू का वारिस बना दिया जाए जो नीतीश के बाद नीतीश वाला पैतरा से हम लोग से दोस्ती न रखें, मतलब डायरेक्ट दोस्ती रखें, गजपिच वाला नहीं। और कब तक नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह जाएंगे मुख्यमंत्री रहते हुए, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और ये दर्शक भी जानते हैं। इस पार्टी में ये संविधान में प्रावधान नहीं है जी। एक जल्दी बनाना होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपको बता दे, अशोक चौधरी का नाम आप लीजिएगा, संजय दत्त चलेगा ना, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे। अशोक केसी त्यागी का दूर तक नाम नहीं है, अशोक बस इतना नहीं बनेंगे, तो बनेगा कौन? आप कहिएगा अशोक चौधरी, विजय चौधरी, राजेंद्र यादव, रामनाथ ठाकुर, अब सब नाम लीजिएगा। मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूं कि इनमें से किसी को नहीं बनाया जा सकता है। अच्छा। यहाँ तक कि इनमें से कुछ लोगों को बनाने का नाम उसी समय चल रहा था जब ललन सिंह को हटाया गया था, उस समय चल रहा था। इतना विवाद हुआ था कि पार्टी टूट जाती, बैठक होने लगी थी विधायकों की, और फिर नीतीश ने स्पेसिफाई करने के लिए अपने आप को बनाया। और एक और बात बता दूं, प्रदेश अध्यक्ष का नाम उठा था अशोक चौधरी का एक बार। अच्छा। और इतना विवाद हुआ था कि नीतीश कुमार को पलटना पड़ा था फैसला अपना। तो समझिए, इतना आसान नहीं होगा। ये पार्टी अलग तरीके की है, इसका संविधान अलग है, इसका प्रावधान अलग है, और उस प्रावधान में जो फिट बैठता है वो उपेंद्र कुशवाहा ही है। और उपेंद्र कुशवाहा तो अपनी पार्टी बना ली है, तो होगा कैसे ही खेल? ये बड़ा सवाल है। देखिए, जैसे पिछली बार हुआ था वैसे ही इस बार भी हो जाएगा, पूरा सरेंडर। मैंने आपसे कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा का ज्यादा चांसेस, मैंने उनके प्रवक्ता को कहा था कि मुझे ज्यादा चांसेस लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार क्यों कुर्बानी देंगे अपने सीट की भाई? अगर कुर्बानी देंगे भी तो वो कहेंगे कि ठीक है, तो हमारी सीट पर लड़ जाइए, आइए। अरे महाबल जी को कार्यकर्ता हटाते हैं, आप आके लड़ जाइए, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब छोड़िए, अपना जो लड़ेगा आपका आरएलएम वाला लड़ेगा, आप हमारे सीट पर लड़ जाइए। और इस बात को पुख्ता कौन करता है? एक रिपोर्ट आपके पास है, बताइए वो रिपोर्ट के बारे में। जी देखिए, हमने कहा तो कोई नहीं माना जी। बिल्कुल। अब बड़का कोई, मैंने क्या बोलते हैं उसको, नामी बनिया कोई बोलेगा तो मानेगा लोग ना जी। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार, जो रिपोर्ट आई है, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, उसमें दिखाया गया है साफ साफ, वो रिपोर्ट आप अपने स्क्रीन पर भी अभी देख पा रहे हैं। पहली पसंद जदयू के उम्मीदवार के तौर पे काराकाट से कोई है तो वो महाबली सिंह नहीं है, वो उपेंद्र कुशवाहा है। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है जदयू के सिंबल पे, जदयू के पार्टी से अगर कोई जनता की पहली पसंद है तो वो और कोई नहीं, उपेंद्र कुशवाहा है सर। और ये कब है? जब पार्टी घोषित हो गई जी, जब पार्टी घोषित हो गई, उपेंद्र कुशवाहा तो कहते आ रहे हैं जी। और अब तो पार्टी भी घोषित हो गई, और आरएलएम घोषित होने के बावजूद ये कहा जा रहा है रिपोर्ट सर्वे के हिसाब से कि जदयू से फर्स्ट चॉइस वहां पर उपेंद्र कुशवाहा की है। अब इसको आप कैसे लेना चाहते हैं मुझे नहीं पता जी। मैं इसके बाद की कहानी आपको बताता हूँ जी।
ये स्थापित करना हमारा काम नहीं हो सकता, वो आरएलएम की टिकट पर चुनाव लड़े। लेकिन खेल का चल रहा है, समझ लीजिए। नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेरने का तैयारी किया जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं घेरा जा रहा है कि उनको घेर के गिरा देना है, वो गिरे तो पकड़ लेना है। अच्छा, आपकी जो स्ट्रेटजी है भाजपा ने बदल दी है जी। नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन को होने दिया जाएगा। अच्छा, नीतीश के पास बहुत समय नहीं है, स्वास्थ्य कारणों की वजह से या एक राजनीतिक कारणों से भी एक देश में ट्रेंड चल रहा है कि एक सांसदों के, विधायकों की संख्या, मुख्यमंत्रियों की संख्या, युवा लोगों को मौका दिया जा रहा है। भाजपा खुद अपने कई दिग्गज बड़े नेताओं पार्टियों में हो रहा है, तेजस्वी को भी दिया गया मौका जी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस पैटर्न को फॉलो करते हुए नीतीश को अलग हटना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं जी, कोई बड़ी बात नहीं है, बने रहिए जी। पार्टी बनाए रखने के लिए आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर नहीं घूम सकते हैं जी। भाजपा ने कह दिया आपको राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए भाजपा भी मेहनत करेगी। चलिए आप क्षेत्रीय पार्टी खत्म कर देंगे, सेनारद होगा, चलिए आपको राष्ट्रीय पार्टी बनाते हैं, आइए केंद्र में मंत्री बनाएंगे, राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे। पटिया का अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बना दीजिए जी, हमारा आदमी नहीं, हमारा आदमी क्या, आपका आदमी है जी। अरे आपके लोग उसके हैं, आप तो चाहबे करते हैं, आप तो जन्मे करते हैं, आप तो जन्मे करते हैं कितने अच्छे आदमी हैं, और आप तो कितना काम किए इनके साथ, बिल्कुल, और आपके लिए भी काम किए हैं जी। और आपका तो कोई दुश्मनी भी नहीं, और आप तो चाहते थे कि आगे बढ़े, बिल्कुल। लेकिन यही का थोड़ा सा था दिक्कत कि चले गए उधर, अब फिर आ रहे हैं। ये तो खून देना चाह रहे थे, आप खून भी देना चाहते थे, तो अब तो आ रहे हैं, तो अब तो आपको दिक्कत थोड़ी होगा। मुलाकात भी आपसे कर लिए हैं, सीट भी डील करना है, और जितना सीट मांग रहे हैं सब जदयू वाला सीट वहाँ है, तो दो भाई दो भाई बराबर बराबर रोटी खाएंगे, ठीक है भाई। तो रोटी बनते जाएगा, आधा आधा तुरते जाइएगा कि एक काम कीजिए, 5 गो रोटी 6 गो बन जाए, 3 गो आप ले लिए, 3 गो आप ले लीजिए, काम खत्म। तरीका यही ना है, हर रोटी तोड़ के खाइए या सुगंध रोटी खाइए। अब इसी रणनीति पर काम बस समझिए चल रहा है। लेकिन मेरा सर एक प्रश्न है इसमें, क्या उपेंद्र कुशवाहा को लाकर तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देने से पार्टी में विद्रोह नहीं होगा? ये इतना जल्दी होने वाला नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है। पंचनामा हमारा सही काफी समय बाद होगा। अच्छा, जान लीजिए बहुत आगे फ्यूचरिस्टिक पंचनामा हो गया है। लेकिन ये इस बात हम ये भी नहीं कह रहे हैं, देखिए मैं ये भी दावा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पार्टी उपेंद्र कुशवाहा ने मेरे दावे के बाद बना दी जी जी जी। और आप हम क्या बोले, मतलब ये चर्चा है कि वो दबाव कहाँ से उन पर पड़ा था जी, जी। और पार्टी हड़बड़ी में घोषित करने पड़ी, नाम भी वैसा नहीं मिला जो चाहते थे, बिल्कुल। तो वो क्यों हुआ वो समझ रहा है, बिल्कुल। अब दिक्कत यहाँ ये है कि पार्टी तो उन्होंने बना ली, तो अब जदयू के टिकट पर क्यों लड़ेंगे? हो सकता है नीतीश कुमार से नेगोशिएट करके आरएलएम के टिकट पर लड़ जाए, लेकिन अभी भी वो संभावनाएं जिंदा है कि जदयू के टिकट पर ही उनको चुनाव लड़ना पड़ सकता है। बिल्कुल, प्रत्याशी अगर कहीं लड़ेंगे तो आरएलएम पे लड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी भी टेक्निकली इसमें बहुत पेच है, वो समझाएंगे बाद में आपको। लेकिन नीतीश कुमार कितने सहज है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, ये आने वाले कुछ दिनों में आपको समझ में आने लगेगा जी। जब इनकी मुलाकातें होने लगेंगी, ना बोलते रहेगा लोग, लेकिन प्यार तो तुम्ही से कर बैठे, वो होता रहेगा। हमारी कमेंट्री जारी रहेगी, हम देखते रहेंगे। और मुझे ये कंफर्म लगता है कि सारी कायनात कुछ जदयू के लोग छोड़कर चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश वापस एक हो जाए, नीतीश की डूबती और जो चरमराती राजनीति है जदयू की, उसको सहारा भी मिल जाए, एक बड़ा बैकबोन पीछे से सपोर्ट करे। और उपेंद्र कुशवाहा का जो वोट है वो जब मिल जाता है नीतीश कुमार के साथ, तो दोनों बड़े प्रभावी वोट बैंक के मालिक हो जाते हैं, और वो नीतीश कुमार को भी एक राहत देगा। उस पार्टी टूट जाएगी, विधायक टूट जाएंगे, उससे फुर्सत देगा। ललन सिंह पे दोबारा भरोसा वो नहीं करेंगे, ये वाला विजेंद्र यादव पर भरोसा नहीं करेंगे। अशोक चौधरी को जो टास्क दिया गया था वो टास्क पूरा नहीं हुआ, कांग्रेस के विधायक को तोड़ने वाला। अंतिम समय में खेल करना पड़ा, और उस खेल में वो लोग शामिल हुए जो जदयू में कहीं दूर फेंक दिए गए थे जी। वो आकर बचाए इस सरकार को। तो क्या सर उपेंद्र कुशवाहा में वो काबिलियत है कि वो सारा चीज जो नीतीश चाहते हैं वो कर लेंगे, या पार्टी को एकजुट करके रखेंगे, पार्टी चला लेंगे? बिल्कुल है, उपेंद्र कुशवाहा महत्वाकांक्षी ज्यादा थे जी। अब आज है कि नहीं पता है, समय तो लगता है, तो महत्वाकांक्षी आज भी है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं कई बार उनसे आगे निकल गई 2 कदम, इस वजह से उनको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा से बेहतर जदयू को संभालने वाला विकल्प कोई दूर दूर तक नहीं है। और देखिएगा, अरे हमने विश्लेषण कर दिया ना, अब साल भर का समय है ना जी, बिल्कुल देखते जाइए क्या होता है। चलिए, तो देखिए आज के पंचनामा में भी इस मुद्दे पर चीर-फाड़ पूरी तरह से हमारे डॉक्टर साहब ने कर दिया है। डॉक्टर साहब ने साफ साफ ये बता दिया है, हालांकि ये जो खबर है वो भी संभावनाओं के आधार पर ही हम लोगों ने किया है, लेकिन इस बार हमारे डॉक्टर साहब ने ये पुख्ता पूरी तरफ से आपको बता दिया है कि आखिर कौन कौन से वो कारण है, कौन कौन से वो संभावनाएं हैं जिस पर चलकर नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा
एक हो सकते हैं और नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी यानी जदयू के उत्तराधिकारी के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री फिक्स हो सकती है। फिलहाल पंचनामा में इतना ही। देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।